used to coming up, second best, always failed to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. दोस्तों इसने बैग में लॉक लगा दिया था, था जो लॉक अभी खुल नहीं रहा और अभी हम इन सबको तोड़ने की कोशिश में हैं। बहुत खरीद जगह है ये इधर। नहीं दूंगा, दो ना, नहीं दूंगा, दो। गाइस शाम हो चुकी है और हम सब घर जा रहे हैं और मौसा जी का बीपी अभी बहुत हाई। सुबह का व्यू शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज का दिन कुछ खास था। आखिरी दिन था हमारे अल्मोड़ा के सफर का, लेकिन यादें वो जिंदगी भर चलने वाली थी। आज हम सब जा रहे थे एक स्पिरिचुअल और एडवेंचरस जर्नी पर, जो था कसार देवी ट्रैक। लेकिन उससे पहले कुछ मौज मस्ती जो यहाँ की सुबह को और यादगार बना देती है। पहाड़ों की सुबह कुछ अलग ही होती है। यहाँ की हर सुबह अलग और कुछ खास थी और नीचे तंबोला की टेबल लगी थी जिस पर हंसी मजाक चल रहा था और नॉर्मा बुआ जी कब जीत गए किसी को पता ही नहीं चला। इस छोटी सी जीत में खुशियां सबकी थी। अब गेम ओवर करके ब्रेकफास्ट के बाद कुश ने बैग में लॉक लगा दिया था, पर उस लॉक को खोलना एक पजल था। तो काफी मशक्कत और टीम वर्क के बाद विशु और मैंने मिलकर फाइनली इसका सॉल्यूशन निकाला और इस लॉक को खोल डाला। तो हमारा फाइनली दोनों ताले खुल चुके हैं और बल की शक्ति से मैंने उखेड़ दिया और ये लीजिए साज तो पैसा का जश्न बनाया है। लॉक लगाई हुआ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोग बंदर भगाने जा रहे ग्लेजर लाइट से। अब दूसरी तरफ जंगल में बंदर परेशान कर रहे थे, इसीलिए लेजर लाइट के मिशन पर निकली हमारी टीम साइको, श्रुति, कुश, विशु और पार्थ, जिनको बंदरों को भगाने का काम दिया जाता है और वो भी लेजर लाइट से। पार्थ अपने ही स्टाइल में व्लॉगिंग कर रहा था, कभी बंदर की पॉप पर कमेंट्री कर रहा था तो कभी जंगल में बेरीज का टेस्ट कर रहा था। ये बच्चे हर सुबह को फुल एंजॉय कर रहे थे यहाँ। ये बहुत खरीद चढ़ाई है भाई, आप देख सकते हैं बंदर ने पोटी करी हुई है। चलिए गाइस हम चलते हैं, हम आगे देख कर आते हैं कोई है तो नहीं। हम कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं और हम ले जाते मंकी भी भगा रहे हैं। मंकी भगा रहे हैं। देखो इन्हें ये है। जब तक सब रेडी हो रहे थे मुन्नू का डांस मोड एक बार फिर से ऑन हो गया था। हर ट्रिप में एक मुन्नू होना जरूरी है जो सबको लाइव रखे। अब थोड़ी देर यहाँ की फार्मिंग के मजे लिए।
बच्चे फुल ऑन चौड़ाई तोड़ते हुए। क्या? और तभी मेरी नजर पड़ती है इस प्यारी सी डॉगी पर, हेलोना, जो अपने आप ही खुद से खेल रही थी। बाकी यहाँ पर कुछ को ड्यूटी मिली बथुआ तोड़ने की। यहाँ की उगी सब्जियां और साथ में उनका प्यार, ये सब हमें एक ही मौके पर और एक ही मौसम के नीचे उपलब्ध था। और साथ में ये भी समझ आ रहा था कि मिट्टी से जुड़े होने का एहसास अलग ही होता है। इसीलिए सब रिटायरमेंट के बाद एक शांत वाली जगह जाना पसंद करते हैं ताकि कुदरत से जुड़े रहें। अब विशु और श्रुति ने सबको वाटरफॉल दिखाने के बहाने से लॉलीपॉप चुसाया, पर ये भूल गए थे कि मैं सब जानता हूँ। ये लॉलीपॉप इसीलिए दिया जा रहा था क्योंकि इनको यहाँ के आसपास के जंगलों को एक्सप्लोर करना था। वाओ, देखो गाइस, जे शेप का ट्री, उल्टा 4 कह लो या फिर जे कह लो। अभी तक के सबसे बड़े लैंडर फटे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे हम ऊपर जा रहे हैं और कितने लैंडर फटते हैं। 1 घंटे का रास्ता है। ये हमारी टीम सबकी। ऊपर पहाड़ों से नज़ारे देखते वक्त कोई मोमोज मांग रहा था तो कोई कुल्हड़ वाला दूध। सब अलग ही जोन में चल रहे थे। भैया मैं पूछ रहा हूँ, इधर वैसा वाला दूध मिलेगा, वो कुल्हड़ वाला दूध? खैर अब वहां से वापस आकर लंच किया और मेरी नजर पड़ती है एक गन पर। अब यहाँ सब ने गन के साथ थोड़ी सी शोबाजी की। अब जब सब रेडी हो चुके थे तो निकल पड़ते हैं अपने आज के सफर पर, जो था कसार देवी ट्रैक। लगा धक्का। तो इसकी सही है। तुझे क्या पता था? ये क्या है? ये नहीं, ये चप्पल भी ऐसी पहन का ही है। चप्पल का रहेगा ये एक। हम सब ऊपर से जा रहे हैं और चढ़ते गिरते, रास्ते भूलते, बारिश में भीगते, जंगलों की शांति, बादलों की गरज और ऊपर से पहाड़ों की बारिश, ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। ये ट्रैक था ही इतना थ्रिलिंग। कहीं लोग भटक गए पर फिर मिल गए। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए मौसम बदल गया। काले बादल, हल्की बारिश और वो जंगल की शांति, एक अलग ही एक्सपीरियंस किया सबने। अब हम सबकी मंजिल करीब थी और तभी रास्ते में बारिश तेज हो गई। एक पेड़ के नीचे रुककर एक रेस्टोरेंट का सहारा लिया।
850 रुपए की चाय पी सबने और टेस्ट मानो हिंदी के मुहावरे का एग्जाम्पल बन गए थे हम सब लोग। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली फीलिंग आ रही थी सबको यहाँ। अब यहाँ तक आने के बाद बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सबने डिसाइड किया कि बारिश के कारण ऊपर नहीं जाएंगे। पर विशु ने सबको हिम्मत दी और सब जय माता दी के जयकारों के साथ ऊपर की तरफ चल पड़े। अंकल को बता दो, अंकल जा रहे हो ऊपर, कल नहीं आज ही गाड़ी जा रही है। और कुछ ही देर में बारिश भी रुक गई, जैसे भगवान भी चाहते हो कि हम खाली हाथ ना जाएं। मंदिर के पास पहुंचकर लगा कि स्वर्ग इसी जमीन पर है। पहले घर जाते हैं और फिर आप दोबारा मंदिर जा रहे हैं। ये गाइस हमें मंदिर दिख गया है, ये मंदिर दिख चुका है, सब बहुत खुश हैं और मजा आ गया सबको गाइस। ये आधे पहनते हो के सब, और बोरा मंदिर का दूसरा गेट, और वो एक प्रसाद की दुकान, प्रसाद की दुकान भी दिख गई। चलिए, और ये बादल भी दिख रहा है बिल्कुल पास में, और वो देखिए बादल और एक बादल ये रहा। और अगर हम सब यहाँ से वापस चले जाते तो बहुत कुछ मिस कर देते। अरे भाई हम बादल, अभी एक बादल तो यहीं से निकला है। हाँ उधर भी दिख रहा है। बादल दिख रहे हैं ऐसे तो। हाँ अभी वापस चले जाते, कुछ ही मजा नहीं आता। हिमालय की पहाड़ियों में छुपा एक ऐसा स्थल जहाँ सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, एक अलौकिक ऊर्जा भी महसूस होती है। ये है कसार देवी मंदिर। अल्मोड़ा के पास शांत और दिव्य स्थल, यहाँ देवी का एक रूप विराजमान है, कसार देवी, जिनकी पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि स्वामी आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ आकर तपस्या की थी। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में यहाँ गहरा ध्यान लगाया था। उन्होंने लिखा भी था, दिस प्लेस हैज अ स्पेशल मैग्नेटिक पुल परफेक्ट फॉर मेडिटेशन। और ये सिर्फ भक्ति या ध्यान तक सीमित नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि ये स्थल कुछ खास है। कसार देवी अर्थ के वैन एलन मैग्नेटिक बेल्ट के अंदर आता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह ऐसी हैं, माचू पिचू पेरू में, स्टोनहेंज यूके में और कसार देवी भारत में। आज भी यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कसार देवी में कुछ तो बात है, यहाँ मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। हाय वाय कर दो, हेलो हेलो हेलो, जय माता दी। अरे ये आ गई, अरे कैसी भक्ति भी गई सोनपरी। हाय, हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। हमें वहाँ कम से कम आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद थे, क्योंकि वहाँ सफाई चल रही थी, माता रानी के श्रृंगार हो रहा था। आइए, अब मंदिर से नीचे उतरते वक्त अंधेरा होने चला था, पर तभी हमने देखा श्री नंदा देवी पर्वत, वो हिमालयन रेंजेस की इतनी बड़े बड़े पर्वत जो बर्फ के पहाड़ों से ढके थे। वो नज़ारा बोनस गिफ्ट की तरह मिला हमें, जैसे भगवान ने खुद हमें गुड बाय बोला हो। इस एक व्यू ने पूरे ट्रिप में मानो जान सी डाल दी हो।
अब हम आए तो जंगल के रास्ते से थे, पर हमने नीचे बाय रोड जाना सेफ समझा। अभी बहुत हाई चल रहा है। हम जंगल के रास्ते से आए थे, बट हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सड़क के रास्ते से। एंड सड़क सीम्स, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ, मतलब जंगल के रास्ते से ना जाके हमें सड़क के रास्ते जाना ठीक लगा, क्योंकि अब हम लेपर्ड का डर है, जंगली जानवर है, प्लस बारिश हो गई है तो उससे थोड़ी फिसलन भी है। कीचड़ भी हो चुकी है। हाँ। और एक मौसा जी की साइड लेते हुए और कि एक मौसा जी ऐसा- इसलिए तो सब कह रहे हैं क्योंकि जैसे वो मतलब सब टाइम पे पहुंचे। और एक अब घर लौटकर सब थक चुके थे, लेकिन बच्चे फुल ऑन एक्टिव। ऊनो गेम स्टार्ट। सबको डिस्टर्ब करते करते हम बाहर निकल गए। जंगलों के बीच छत पर रात को वो मूवमेंट एक एडवेंचर था अपने आप में, जिसको हम सब जी रहे थे। तो बहुत शोर हो रहा था, जानवरों की आवाज आ रही थी और मैं छत में आया तो मैंने देखा ये हो रहा है, ये लोग पत्ते पीट रहे हैं, ये जुआरी है पत्ते पीट रहे हैं। शॉल के अंदर घुसे बैठे हैं इतनी ठंड में। चल रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं? फ्लिप हो गया। घना मौसम है रात का, यहाँ ऊनो चल रहा है, पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हैं ये लोग ऊनो खेल रहे हैं। कोई जानवर यहाँ से भी आ सकता है, कोई यहाँ से भी आ सकता है, खैर यहाँ से तो कोई आएगा ही नहीं। अगली सुबह हमारी आखिरी सुबह इस सफर की, जहां हमने देखा मौसम साफ था। कॉटेज से सीधा नजर आए हिमालयन रेंजेस के नंदा देवी पर्वत। क्या डिवाइन गुड बाय था ये। हम अल्मोड़ा से अब जा रहे हैं यहाँ से। अब फाइनली वो समय आ चुका था जब हम सब इस कॉटेज को बाय कह के जा रहे थे। बुआ जी और हेलोना हमें गुड बाय बोलने हेलोना आए। बाय। आंखों में थोड़े आंसू, दिल में ग्रेटिट्यूड। 3 दिन का सफर जैसे सपना था, आंख खुली और सब बदल गया। इस सफर के अंतिम पड़ाव पर अब हम जाने के लिए सब तैयार थे। निकल पड़े हम सब घर की तरफ। अब अल्मोड़ा से 100 किलोमीटर के सफर में एक अंतिम पॉइंट था, नीम करोली बाबा के दर्शन करने का, जहां शांति थी, विश्वास था और दिल में एक अलग ही सुकून। इन वादियों के बीच एक फाइनल लंच किया, एक खूबसूरत एंडिंग और एक परफेक्ट गुड बाय। तो दोस्तों ये था हमारा अल्मोड़ा का सफर, जिसमें था नेचर, एडवेंचर, लाफ्टर, इमोशंस और वो यादें जो जिंदगी भर साथ रहेंगी हम सब। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक दूसरे सफर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। मिलते हैं हमारे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब।